एक समय की बात है। एक घना और हरा भरा जंगल था जिसे सभी लोग आशा वन के नाम से जानते थे। इस जंगल की खासियत यह थी कि यहाँ जीव जंतु और प्रकृति एक अनोखे सामंजस्य में रहते थे। जंगल के बीचों बीच एक निर्मल झील बहती थी, जिसमें नीले पानी की लहरें नाचती रहती थी। इस झील के किनारे पर एक छोटी सी बच्ची, जिसका नाम आशी था, अपने प्रिय कछुए मित्र टिम्मी के साथ खेल रही थी। आशी एक साधारण बच्ची नहीं थी। उसे प्रकृति की हर छोटी बड़ी चीजों से गहरा लगाव था। उसके दिल में पेड़ पौधों, फूलों और जीव जंतुओं के प्रति बेहद प्यार था। वह अपने हाथों से पौधे लगाती और उनमें जान डालने की शक्ति रखती थी। आशी के हाथ में एक चमकता हुआ हरा रत्न था, जो उसकी आत्मा की शक्ति का प्रतीक था। यह रत्न उसे उसकी दादी माँ ने दिया था और कहा था कि इसमें प्रकृति की शक्ति है, जो जरूरत पड़ने पर उसे मदद करेगा। उस दिन जब आशी झील के पास टिम्मी के साथ बैठी थी, तो अचानक उसे महसूस हुआ कि जंगल की हवा में कुछ बदलाव है। पेड़ की शाखाएं धीरे धीरे कांपने लगी और पानी की लहरें हल्की हल्की थरथराने लगी। आशी ने चारों ओर देखा और महसूस किया कि कुछ अद्भुत होने वाला है। तभी झील के पानी से एक परीलोक की देवी प्रकट हुई। वह दिव्य रोशनी से घिरी हुई थी और उसके पंख चमकते हुए इंद्रधनुष के जैसे थे। वह जल की देवी नंदिनी थी, जो इस झील और जंगल की रक्षा करती थी। आशी आश्चर्य से खड़ी हो गई। नंदिनी ने उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, प्रिय आशी, तुम इस जंगल की संरक्षिका हो। तुम्हारे दिल में जो प्यार और करुणा है, वह इस पूरे वन के लिए अमूल्य है। आज मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि तुम्हारी शक्ति अब जागृत होनी चाहिए। तुम्हारे पास जो हरा रत्न है, वह तुम्हें वन और जीव जंतुओं को संकट से बचाने की शक्ति देगा। आशी ने नंदिनी की बात ध्यान से सुनी और समझ गई कि यह रत्न कोई साधारण चीज नहीं है। नंदिनी ने उसे सिखाया कि जब भी जंगल में कोई संकट आए, वह इस रत्न का इस्तेमाल कर सकती है। उसे बस इस पर ध्यान केंद्रित करना होगा और यह रत्न अपनी ऊर्जा से समस्या का समाधान करेगा। कुछ ही समय बाद जंगल में एक अनहोनी घटने लगी। चारों ओर सूखा पड़ने लगा, झील का पानी सूखने लगा और पेड़ पौधे मुरझाने लगे। जंगल के सभी जीव जंतु घबरा गए और उनके बीच अफरातफरी मच गई। आशी यह देखकर चिंता में पड़ गई, लेकिन उसे नंदिनी के शब्द याद आए। उसने टिम्मी से कहा, हमें तुरंत कुछ करना होगा। आशी ने अपने हरे रत्न को अपनी हथेली में कसकर पकड़ा और अपनी आंखें बंद कर ध्यान किया। उसने अपनी आत्मा से प्रकृति की हर एक चीज को महसूस किया। जैसे ही उसने रत्न पर ध्यान केंद्रित किया, एक चमकदार हरी रोशनी निकली और चारों ओर फैल गई। आशी ने देखा कि वह रोशनी जंगल के हर सूखे पेड़ और पौधे में जीवन का संचार कर रही है। झील का पानी वापस आने लगा और पेड़ फिर से हरे भरे हो गए। जंगल के सभी जीव जंतु खुशी से उछल पड़े। नंदिनी फिर से प्रकट हुई और आशी को धन्यवाद दिया। उसने कहा, तुमने आज यह साबित कर दिया कि तुम इस जंगल की सच्ची संरक्षिका हो। तुम्हारा प्यार और दया इस वन को सदियों तक जीवित रखेगी। टिम्मी ने भी खुशी में अपना सिर हिलाया और आशी की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो, तुमने कमाल कर दिया। इस तरह आशी अपने प्रिय वन की रक्षक बन गई और उसने हमेशा इस बात का ख्याल रखा कि जंगल में शांति और सामंजस्य बना रहे। वह अपने रत्न की शक्ति का उपयोग कभी स्वार्थ के लिए नहीं करती थी, बल्कि केवल तब करती जब जंगल को वास्तव में उसकी जरूरत होती थी। और नंदिनी के आशीर्वाद से वह हमेशा अपने प्रिय आशा वन की देखभाल करती रही।